इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैसाई लाइसेंस के बारे में, जिसको हम लोग फूड लाइसेंस में यहाँ पे बोलते हैं। जी हाँ, तो भाई नया अप्लाई कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब तो तत्काल भी अप्लाई होता है और नॉर्मल भी अप्लाई होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कितनी आपकी फीस लगने वाली है, कहाँ पे आप अटक सकते हो, कहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कुछ स्टेट को तो यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो सारी जानकारी दूंगा भाई स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। भाई स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो भाई पहले सीधा अप्लाई करने से पहले ना फैसाई के बेसिक आप जान लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो फैसाई के ना 3 टाइप के लाइसेंस होता है, एक बेसिक होता है, एक स्टेट का लाइसेंस होता है, एक सेंट्रल का लाइसेंस होता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपका एनुअल सेल जो है 12 लाख के नीचे, तो आपको हमेशा बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना चाहिए। स्टेट का लाइसेंस उनके लिए जिनका टर्नओवर जो है 12 लाख के बियॉन्ड है और 20 करोड़ के नीचे है, और सेंट्रल उनके लिए जिनका 20 करोड़ के बियॉन्ड है या फिर मल्टीपल स्टेट के अंदर यहाँ पे अपना बिजनेस को यहाँ पे रन करना चाहते हैं। साथ में कुछ बिजनेस के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम या के बेसिस पे क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैं मिल्क यूनिट्स यहाँ पे की बात करूँ बेसिकली, तो उनका डिपेंड करता है कि भाई उनकी जो कैपेसिटी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको सेंट्रल का लेना है, स्टेट का लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो वहां पे फिर टर्नओवर नहीं देखा जाता। बाकी भाई 2026 के अंदर यहाँ पे मेजरली जो चेंज आया है वो क्या है कि अब यहाँ पे लोग ज्यादातर जो है तत्काल अप्लाई करने लग गए। जी हाँ, लेकिन भाई तत्काल जो है सबके लिए नहीं है। तत्काल के लिए अंदर डेफिनेटली आपका सीधा ही यहाँ पे इश्यू हो जाता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है, और केवल कुछ ही कैटेगरीज के लोग जो है इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बस जो तत्काल का लाइसेंस है ना, वो सिर्फ आपको 1 साल के लिए मिलता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधा 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि एक बार अप्रूव हो जाए ना तो वापस रिन्यूअल का झंझट नहीं रहता। अब चलो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। तो नॉर्मली आपको और यूट्यूबर्स बताएंगे, आपको सिर्फ फोटो चाहिए, गवर्नमेंट की आईडी सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जहां से भी आप बिजनेस वगैरह को रन कर रहे हो। लेकिन भाई इसके अलावा भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं भाई स्टेट वाइज। तो कुछ स्टेट जैसे चंडीगढ़ हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इन स्टेट के अंदर ना कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट भी जमा कराने पड़ते हैं। प्लस ये डिपेंड भी करता है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है। जी हाँ, तो अगर आपका बहुत ही ज्यादा फूड में एग्रेसिव, लाइक कोई डेयरी यूनिट या कोई प्लांट आप ओपन कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर एनओसी वगैरह ये सब भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए होगी। लेकिन नॉर्मल अगर आप देखोगे, जैसे स्टार्ट कर रहे हो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से काम चल जाएगा और अपनी फोटो से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस का एड्रेस अलग है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी या एनओसी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब बात कर लेते कि भाई पैसे कितने लगेंगे अप्लाई करने से पहले। तो इसके अंदर 2 टाइप की फीस आप कंसीडर कर सकते हो। गवर्नमेंट फीस की बात करूं तो बेसिक जो रजिस्ट्रेशन है 100 रुपए पर ईयर से स्टार्ट हो जाता है। स्टेट लाइसेंस 3 से 5,000 रुपए पर ईयर, और सेंट्रल लाइसेंस 7,500 रुपए। बाकी अगर आप खुद करते हो तो ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं लगते, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो तो डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट। बाकी मार्केट में एवरेजली 2 से 3,000 रुपए लोग चार्ज करते हैं। तो भाई चलो सीधा मैं आपको ले चलता हूं कि अप्लाई कैसे करना है। तो पहले आपको ये लिंक आपको FOSCOSIS की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको तत्काल भी मिलेगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा नॉर्मल से ही करना। तत्काल के अंदर एक बेसिकली प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो मैं एक बार तत्काल का भी आपको वीडियो के लास्ट में एंड में बता दूंगा। बाकी तत्काल में आप देख सकते हो इंपोर्टर हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, फूड वेंडिंग मशीन, ये सारी कैटेगरी में अगर आपका किसी में भी बिजनेस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस प्रोप्राइटरशिप में ही आप अप्लाई कर सकते हो, कोई कंपनी वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ना यहाँ पे सिंपली अप्लाई फॉर द न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे तत्काल की जगह जर्नल के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। जहाँ पे भी डिफरेंस आएगा वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले यहाँ पे सिंपली आपको जनरल बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब भाई यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्टेट डिक्लेयर करना है। तो जिस भी स्टेट के अंदर आप बिजनेस चलाने वाले हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ना आपको अलग अलग ग्रुप देखने को मिलेंगे, मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, रिटेल और फूड सर्विस। मेनली ना ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लो अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आप मैन्युफैक्चर के अंदर जाओगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाती है। मान लीजिए आप किसी चीज की एक तरह से आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 12 लाख को
एक्सीड नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह ट्रेडर और रिटेलर में आप देख सकते हो, आपको होलसेलर का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का मिल जाएगा, रिटेलर का मिल जाएगा, डायरेक्ट सेलर्स हो गया या फिर ई कॉमर्स का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फूड वेंडिंग मशीन्स के भी यहाँ पे आपको लाइसेंस दिए हुए हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप रिटेलर है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 12 लाख तक के नीचे का टर्नओवर है बेसिकली, तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। प्लस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि एक मैंने यहाँ पे ट्रेड एंड रिटेल के अंदर कर दिया, एक मैंने फूड सर्विसेज में कर दिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कर दिया, तो आप मल्टीपल भी डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, तो ये आपको एप्लीकेबिलिटी बता देगा कि लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके बाद में इस टाइप की नॉर्मल सी एक एप्लीकेशन खुल जाती है। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द एप्लीकेट और स्लैश कंपनी। तो यहाँ पे एज ए प्रोप्राइटर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पे पर्सनल नाम डालना है, ब्रांड का नाम नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एक प्रॉपर प्राइवेट कंपनी बनी हुई है, एलएलपी बनी हुई है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हो। या इसके अलावा एक और तरीका ये है कि एज ए प्रोप्राइटर भी अगर आपका कोई ब्रांड नेम है बेसिकली, तो आप अपने पर्सनल नेम के साथ में यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड नेम है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना जीएसटी की तरफ से अलग से आपको एक ट्रेड नेम का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो जिसके नाम पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, या खुद के नाम पे, कंपनी के नाम पे या ब्रांड नेम पे, वो भी आपका यहाँ पे नाम जो है इसी कॉलम में आपको इंक्लूड करना है। तो बेस्ट है जो भी आपका ब्रांड नेम है बेसिकली वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। डेजिग्नेशन में इंडिविजुअल रखिएगा या प्रोप्राइटर आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म है तो उसके भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में पैन कार्ड के अंदर और आधार कार्ड नंबर के अंदर आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड वेरीफाई कराना है। अगर आप मान लीजिए पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो पार्टनर में भी ये जो पैन कार्ड वाला ऑप्शन दिया गया है वहां पे ध्यान रखिएगा, कंपनी का पैन कार्ड आएगा, आपका पैन कार्ड नहीं आएगा पर्सनल। जैसे आप पैन नंबर भी एंटर करोगे ना, ये ऑप्शन पूछेगा कि इंडिविजुअल का है या कंपनी का है, तो यहाँ पे प्रॉपर ना आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डाल के जो है यहाँ पे एक बार सबमिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी डिटेल्स डाल के सबमिट करा दी और इसने यहाँ पे पैन कार्ड को, मेरे पैन कार्ड को जो है वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद में अगर आप आधार नंबर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ना आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर ऑन आपको आधार से वेरीफाई भी कराना पड़ता है। फिर आता है एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस, जहां से आपका फूड बिजनेस लोकेटेड है, यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहां से आप बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का भी ऑप्शन पूछेगा, अगर सेम है तो आप यस कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद में ये पूछेगा कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने बताया था अगर तत्काल में अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप आराम से 5 साल तक के लिए जा सकते हैं, वरना फिर आप केवल 1 ही साल के लिए यहाँ पे जा पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द फूड आइटम्स आता है, तो ये देखिए डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका बिजनेस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, जैसे अगर मान लीजिए आप कन्फेक्शनरी के बिजनेस में तो वो आपको सेलेक्ट करना है। प्लस यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और ध्यान से अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में एफएसएम नंबर, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, ब्लैंक छोड़ना है आपको। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके यहाँ पे कोई और जो एफएसएम होते हैं बेसिकली फूड सेफ्टी मित्र जिनको बोलते हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी फिर आपको अदर डिटेल्स के अंदर डालना है कि आपका बिजनेस कब से शुरू किया जा रहा है। उसके बाद में जो वाटर सप्लाई है वो पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक पावर भी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड आइटम के अंदर, तो वो उसके अंदर भी यूज होता है कि नहीं होता है। अगर आप यस करेंगे तो प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिसिटी लोड वगैरह यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये एक बार आपसे अपनी प्रीमाइस की जो लोकेशन को पिन ड्रॉप कराएगा, जैसे मैप के अंदर हम लोग करते हैं जहाँ पे स्विगी जोमेटो वगैरह की ऐप होती है, वैसे आप यहाँ पे अपनी लोकेशन को पिन ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो भी आपके आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे चीजें वेरीफाई हो जाती है कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है सिंपली आप प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद में इस टाइप की कुछ स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी वगैरह जो है मेंशन होगी, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं और अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनल फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी पड़ती है, उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिकली अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है वहां से अगर आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे, तो जहां से भी आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं उसका आपको बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो अदर डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, एनओसी हो गई, इस टाइप के आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। और ये चीजें डालने के बाद में सिंपली नीचे आपको कंफर्म करना है, पेमेंट गेटवे रेजर पे देखने को मिल जाएगा और अमाउंट देखने को मिल जाएगा आपको, सिंपली आप प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद में सिंपली आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट आ रहा है, 1 साल का 100 रुपीज है, तो उस अकॉर्डिंग जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। और जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे इस टाइप की एक पीडीएफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट क्यूआर कोड के साथ आपकी जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद में आपने जी अगर मान लीजिए एज ए नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई किया है तो उसका अप्रूवल आने में यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है आपको।
तो उसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें क्यूआर कोड के साथ जो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है और कैप्चा कोड डाल के आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। और जैसे आपका सर्टिफिकेट वगैरह अप्रूव होता है तो प्रॉपर आपको ईमेल के ऊपर भी नोटिफिकेशन मिल जाती है और इस टाइप का आपका सर्टिफिकेट भी उसके अंदर अटैच वगैरह होता है। बाकी अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हो तो सिंपली आप लॉगिन करके भी अपना जो पासवर्ड आपने सेट किया था आप यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अब देखो बस तत्काल के अंदर यहाँ पे प्रोसेस क्या चेंज होगा वो एक बार बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रोसीड किया था पेमेंट गेटवे के ऊपर पेमेंट वगैरह किया था, तो उसके साथ में यहाँ पे आपको ई साइन करना पड़ता है अपने आधार के थ्रू, जिसमें आपको अपना वही आधार नंबर डालना पड़ता है और उसके थ्रू आपका ई साइन होगा। बाकी फिर प्रोसेस यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे तत्काल के अंदर ये रहेगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है ना वो इंस्टेंटली यहाँ पे इश्यू हो जाता है। और बाकी गाइस कई बार जो है डिपार्टमेंट आपको इस टाइप के ईमेल भी भेजता है, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, उनको और डॉक्यूमेंट चाहिए होते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिवर्ट बैक भेज दी जाती है, फिर आपको लॉगिन करके उसका रिप्लाई वगैरह देना पड़ता है। सो गाइस ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप अपने लिए फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।